और अगला वाक्य आपको रामायण में मिलेगा। महाराज दशरथ ने कैकेयी जी से कहा, कैकेयी जी, भामिनी जब समाचार देने के लिए आए तो कैकेयी से उन्होंने यही कहा, भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर उत्सव बाज बढ़ावा। कैकेयी तुम जो मुझसे मांग किया करती थी वही मैं पूरा करने जा रहा हूं और सचमुच राम कल युवराज पद पर अभिषिक्त होंगे। इसका अभिप्राय यह है, महाराज दशरथ के व्यवहार से, महारानी कौशल्या के व्यवहार, मां कौशल्या के व्यवहार से, श्री राम के व्यवहार से कैकेयी जी में इतनी उदारता दिखाई देने लगी थी। लेकिन जो भीतर की छिपी हुई, बस मंथरा ने एक बात और पूछ दिया कि आप राम को इतना चाहती हैं? तो कैकेयी जी ने एक वाक्य और कह दिया। कैकेयी जी ने कहा, मंथरा, मैं तो जब पूजा करती हूं तो ब्रह्मा से एक ही वरदान मांगती हूं कि अगर मेरा अगला जन्म हो तो हो ही रामस्य पुत्र पतोहु, राम मेरे पुत्र बने और सीता मेरी बहू बने। इसको भी लोग बड़ी भावुकता का लक्षण मानते, भावुकता का नहीं, ये कैकेयी जी की दुर्बलता का लक्षण है। इसका अभिप्राय मंथरा ने कैकेयी जी से पूछ दिया कि जब आप ये कहती हैं कि राम अपनी माता की अपेक्षा आपको अधिक चाहते हैं और आप कहती हैं कि अगले जन्म में राम मेरे पुत्र बने, तो ये बताइए कि कहीं अगले जन्म में राम आपके पुत्र बने और कोई और भी माता हो उनको अधिक महत्व देने लगे तो आप तो घाटे में रहेंगे। आप तो लाभ इसी में है कि वो, लेकिन मंथरा ने कैकेयी की वृत्ति को उभार दिया। कैकेयी ने कहा, मंथरा बिल्कुल ठीक तुम कहती हो, लेकिन चाहे राम मुझे जितना सम्मान दे और चाहे मैं राम को जितना चाहूं, लेकिन राम बेटा कौशल्या का कहलाएगा, मेरा तो नहीं कहलाएगा। बस ये मैं और मेरा, ये अहंकार, ये जो कैकेयी नरेश के द्वारा दो संस्कार डाले गए थे, और उसका अभिप्राय ये है कि उनके अंतःकरण में ये संस्कार पड़ा हुआ था कि ना मैं कुछ भी क्यों न करूं, अगले जन्म में राम मेरे गर्भ से यदि जन्म ले तो कम से कम लोग ये तो कहेंगे कि ये राम की मां है। और यही जो उनकी वृत्ति थी, इन वृत्तियों को मंथरा ने उभार दिया और पूछ दिया, भयउ पाखदिन सजत समाजू, तुम पाई सुधि मुझसे आजू। अगर कोई षड्यंत्र न होता तो आपसे 15 दिन के लिए क्यों छिपाया जाता? और फिर कह दिया, खाइए पहिरिए राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। मैं आपके राज्य में खाती हूँ, पहनती हूँ, सत्य बोलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और मैं अब बता देना चाहती हूँ कि आपने जो ये कहा कि राम अपनी माता की अपेक्षा आपको अधिक चाहते हैं, गए प्रथम अब ते दिन बीते, समु फिरे रूप हुई प्रीते, भानु कमल कुल पोषण हारा, बिनु जल जारी करिए सुचारा। और फिर उभार दिया, बोले क्या योजना हो रही है? भरत को कारागार में डाला जाएगा, आपको सौत की सेवा करनी पड़ेगी। और बस तुरंत का जो सुत सहित करहु शोकाई, तो घर रहु न आन उपाई। और फिर ऐसा उद्वेग उत्पन्न कर दिया, ऐसी आशंका, और ऐसी आशंका उत्पन्न करने के बाद पिता के जो सारे संस्कार छिपे हुए थे वो सामने आ गए। और उससे भी बढ़कर के मंथरा ने एक पाठ पढ़ा दिया। क्या? कैकेयी जी ने कहा कि क्या तो मैं महाराज को याद दिलाऊं कि विवाह में उन्होंने ये वचन दिया था? मंथरा ने क्या कहा? मंथरा की वृत्ति इतनी कुटिल है, मंथरा वस्तुतः गुरु है और कैकेयी जी ने दीक्षा ले लिया। उसने कह दिया, विवाह की चर्चा भूल के भी मत कीजिए, नहीं तो घाटे में रहिएगा, एक ही वरदान मिलेगा। तब याद दिला दिया। बड़ी स्मरण शक्ति तीव्र थी। बोले आप भूल गई हैं, जब महाराज दशरथ युद्ध करने के लिए गए थे तो क्या हुआ था? कहा जाता है युद्ध क्षेत्र में महाराज श्री दशरथ के रथ का पहिया जब गिरने लगा तो कैकेयी जी रथ पर बैठी हुई थी, उन्होंने 2 अंगुली डाल करके रथ के पहिए को गिरने से रोक दिया। लगता है कैकेयी जी कितनी महान है, जिन्होंने अपनी अंगुली को भी संकट में डाल करके महाराज दशरथ को रथ से गिरने से बचा लिया, घायल होने से बचा लिया। पर इसको अगर उलट करके देखें तो मैं यही कहूंगा,
कि महाराज श्री दशरथ का ये दुर्भाग्य ही था कि कैकेयी जी को साथ में लेकर के गए थे और कैकेयी जी ने 2 अंगुलियां डाल करके उन्हें बचा लिया। वो 2 अंगुलियां न होती तो रथ से गिर करके थोड़ी चोट ही तो लगती, पर 2 अंगुलियों के द्वारा जो 2 वरदान दिया, वो उस वरदान ने तो उनका प्राण ही ले लिया। तो ये वो जो बचाने वाली अंगुली थी, कह दिया 2 वरदान भूप सन थाती, मांगू आज जुड़ावो छाती। अब छाती ठंडी तब होगी, और उसका मूल सूत्र बड़े बड़े काम का है। क्या? मंथरा संशय की वृत्ति है, मंथरा भेद की वृत्ति है। ज्ञानी कहते हैं मंथरा भेद की वृत्ति है, भक्त कहते हैं मंथरा संशय की वृत्ति है। जिसने राम और भरत में भेद उत्पन्न कर दिया वो भेद बुद्धि। भक्त कहते हैं जिसने राम के शील में संदेह उत्पन्न कर दिया वो मंथरा संशयात्मिका वृत्ति है। और कर्मयोगी कहते हैं कि नहीं, मंथरा जो है ये लोभ की वृत्ति है, और लोभ की वृत्ति का वही भीषण रूप जो मंथरा ने कैकेयी जी के हृदय में उत्पन्न कर दिया। लोभ जो है व्यक्ति के हृदय में स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। जहां क्रिया है वहां तो लोभ होना स्वाभाविक, किंतु बड़े महत्व की बात यह है कि लोभ होने के बाद भी व्यक्ति के मन में अगर एक ही वरदान मांगने की प्रेरणा उत्पन्न हो तो वो वरदान बुरा नहीं। पर जब 2 वरदान मांगने की प्रेरणा हमारे आपके जीवन में उत्पन्न होती है, मंथरा आज भी है, भेद बुद्धि के रूप में है, संशयात्मिका वृत्ति के रूप में है, और मंथरा आज भी हमारे अंतःकरण में ऐसी विकृत लोभ की वृत्ति के रूप में है कि जो महारानी कैकेयी से कहती 2 वरदान, भूल करके भी एक वरदान न मांगिए। और उसका अर्थ क्या हो कि संसार में लोभ अगर हो तो यही तो इच्छा होती है कि मुझे लाभ हो, तो अपने लाभ की चिंता आप करें, अपने लाभ के लिए आप प्रयत्न करें, तो लोभ बुरा नहीं। पर जब मंथरा आ जाती है तो कहती है नहीं, 2 वरदान मांगो, हमें लाभ हो और पड़ोसी को घाटा जरूर हो। ये जो दूसरे को हानि पहुंचाने की वृत्ति है, अरे आपके बेटे को राज्य मिल जाएगा तो बदला क्या चुकाएगा? जब सौत के बेटे को वन वन भटकना पड़े तो असली आनंद है। इसलिए 2 वरदान भूप सन थाती, मांगो आप जुड़ावे छाती। इस प्रकार से कैकेयी जी के अंतःकरण की वृत्तियां ऊपर नीचे से भीतर से ऊपर आ गई, और कैकेयी जी परिवर्तित होकर के मंथरा के सिखाए गए पाठ को ही जीवन में दोहराती है। मानो राम के वनगमन का जो द्वितीय पक्ष है वो पक्ष यही है कि हम कभी किसी परम महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब हम प्रयत्नशील हों तो ये सोच करके निश्चिंत न हो जाएं कि हमारा संकल्प पूरा हुए बिना पूरा हुआ होकर के ही रहेगा। अगर हमारे अंतःकरण में कैकेयी है और वो मंथरा से आक्रांत है तो राम राज्य की स्थापना में बाधा पड़ेगी, राम वनवासी होंगे, श्री राम दूर चले जाएंगे। ये है इसका एक पक्ष। इसके बाद की चर्चा हम कल करेंगे। आज इतना ही। बोलिए सियावर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि। सियावर रामचंद्र की जय। मुनिगण मिलन विशेष वन, सबहि भांति हित मोर। तेहि मह पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। मरत प्राण प्रिय पावई राजू, विधि सब विधि मुहि सन्मुख आजू। जौन जाहु बन ऐसे हूँ काजा, प्रथम गनिय मुहि मूढ़ समाजा। से वही अरंडु कल्प तरु त्यागी, परिहरि अमिय लेहि विष मांगी। तेऊ न पाई अस समय चुकाही,
देखो विचारि मातु मन माही। श्री राम कथा रस के पिपासु महानुभाव, भक्तिमती देवियों, आइए अब कुछ समय के लिए एकाग्र और शांत चित्त से भगवान श्री राम के वनगमन को श्री रामचरितमानस में जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है उसके माध्यम से जो संदेश दिए गए हैं उसे हृदयंगम करने की चेष्टा करें। भगवान श्री राम के वनगमन को यदि भिन्न भिन्न दृष्टियों से देखें तो उसमें एक अलग प्रकार का संदेश संकेत मिलता है। कल और परसों आपके सामने जो प्रसंग चल रहा था उसमें वनगमन प्रसंग में कैकेयी जी की क्या भूमिका है और कैसे कैकेयी जी की बुद्धि मंथरा के द्वारा आक्रांत हो जाती है और कैकेयी जी मंथरा के रंग में इतनी रंग जाती हैं कि मंथरा का ही व्यवहार, मंथरा का ही भाषण, मंथरा का ही आचरण कैकेयी जी ने अपने जीवन में स्वीकार कर लिया। और दूसरी ओर महाराज श्री दशरथ अनेक सद्गुणों के से युक्त होते हुए भी उनके जीवन की एकमात्र दुर्बलता थी कैकेयी जी के प्रति उनकी आसक्ति। महाराज श्री दशरथ जब बड़े प्रसन्न मन से महारानी कैकेयी के महल में प्रवेश करते हैं और उनका ये विश्वास था कि राम के राज्याभिषेक का समाचार जब कैकेयी सुनेंगी तो उनके प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रहेगी। इस आनंद और उमंग से भरे हुए महाराज श्री दशरथ महारानी कैकेयी के भवन में प्रवेश करते हैं, पर वहां जाने पर उन्हें सूचना मिलती है कि कैकेयी जी को भवन में बैठी हुई। ये रामायण की बड़ी सांकेतिक भाषा है कि वस्तुतः केवल कैकेयी जी ही को भवन में नहीं बैठती हैं, अपितु जिस व्यक्ति की बुद्धि मंथरा के द्वारा आक्रांत होगी वो को भवन में प्रवेश किए बिना नहीं रहेगा। और इसको आध्यात्मिक अर्थों में कहें तो इसका तात्पर्य यह है कि वैसे तो सभी दुर्गुणों की निंदा की गई है, पर सभी दुर्गुणों में भी 3 दुर्गुणों की सबसे अधिक निंदा की गई। भगवान श्री राम जब लक्ष्मण को उपदेश देते हैं तो कहते हैं कि लक्ष्मण, सारे दुर्गुणों में 3 दुर्गुण सबसे भयानक है। तात 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष महाक्षोभ। तो भगवान श्री राम के वनगमन का अगर आध्यात्मिक अर्थ लें तो उस आध्यात्मिक दृष्टि से श्री राम के वनगमन का क्या तात्पर्य है? अनेक अर्थों में तात्पर्य यह है
कि श्री राम साक्षात ईश्वर है और श्री राम का वनगमन जो है, जैसे अयोध्या वासियों से भगवान श्री राम दूर चले गए, कि इसी प्रकार से हमारे जीवन से ईश्वर दूर कब चला जाता है, अयोध्या का परित्याग वह कब कर देता है। तो अयोध्या मानो व्यक्ति का हृदय ही है और उस हृदय में ही भगवान का निवास है। पर भगवान का निवास होते हुए भी भले ही हम ग्रंथों में ये पढ़ते हों कि भगवान हृदय में निवास करते हैं, पर जब अपने जीवन की ओर, हृदय की ओर झांक करके हम लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर दिखाई ही नहीं दे रहा। तो ईश्वर हमारे हृदय से या जीवन से दूर कब चला जाता है। भौतिक भाषा में मंथरा ने कैकेयी जी की बुद्धि को आक्रांत किया और कैकेयी जी ने श्री राम को वन जाने का आदेश दिया। पर आध्यात्मिक भाषा में इसका तात्पर्य यह है कि वस्तुतः जब हमारे अंतःकरण पर, हमारे जीवन पर काम क्रोध लोभ का शासन हो जाता है तो ईश्वर मानो हमारे जीवन से दूर चला जाता है। ये जीवन से ईश्वर का दूर चला जाना ही जो है वही वस्तुतः वनगमन है। अब इसको सांकेतिक भाषा में जरा गहराई से विचार करके देखें। इसका अभिप्राय ये है, ये गीता में और रामायण में दोनों में इसकी ओर बड़ा बहुत ही सुंदर संकेत किया गया है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए बताते हैं कि अर्जुन, कैसे मनुष्य के अंतःकरण में एक के बाद दूसरी बुराइयां आती हैं और एक के बाद दूसरी बुराइयों के आने पर जीवन से ईश्वर दूर कैसे हो जाता है। न दूर होते हुए भी दूर हो जाना। ईश्वर तो सर्वव्यापक है, इसलिए तात्विक दृष्टि से ईश्वर कभी दूर नहीं होता। लेकिन जब हमारे अंतर मन में विकार होते हैं तो हमारे अंतर मन में विकार होने पर तो उसको एक दृष्टांत के रूप में कहें तो यूं कह सकते हैं कि ये बुराइयों की तुलना रोगों से की गई। मानस के उत्तरकांड में आपने पढ़ा होगा, उसमें ये जो मन के विकार हैं उनकी तुलना रोगों से की गई और रोगों से तुलना करते हुए यदि हम दुर्गुणों पर विचार करें तो रोग व्यक्ति के जीवन में किस तरह से आते हैं इस पर आप एक दृष्टि डालें। तो दो प्रकार से रोग व्यक्ति के जीवन में आते हैं। एक तो यह है कि किसी व्यक्ति को यदि रोग हुआ है और वो रोग छूत का है और उस छूत वाले रोगी के पास व्यक्ति बैठेगा उठेगा तो उस व्यक्ति के शरीर में भी रोग के कीटाणु बैठ जाएंगे। पर एक प्रश्न सामने आता है क्या कि शरीर के बहुत से ऐसे रोग हैं जो छूत के रोग माने जाते हैं, लेकिन अनेक लोगों के संग में बैठने पर भी सबको तो रोग नहीं होता। कुछ लोग उस रोग से ग्रस्त हो जाते हैं और कुछ लोग रोगी के संपर्क में आने के बाद भी रोग से ग्रस्त नहीं होते। तो इसका उत्तर कहाँ है? उत्तर ये है कि जिस व्यक्ति के हृदय में, शरीर में रोग से लड़ने की जितनी क्षमता होगी, अगर वो क्षमता अधिक होगी
तो बाहर के रोगों को लड़ करके वो परास्त कर देगा और वो रोगी होने से बच जाएगा। किंतु यदि भीतर भी रोग के कीटाणु छिपे हुए हैं या उसमें रोग से लड़ने की शक्ति कम है और बाहर से भी ऐसे किसी छूत के रोगी के पास बैठ गया, तो उस व्यक्ति का रोगी हो जाना अवश्य संभावित।